हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं नक्श ओमिका की पर्सनालिटी के बारे में शेयर करते हैं। तो नक्श ओमिका हार्ड वर्कर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता है, इसीलिए एंजाइटी बिजनेस अबाउट माइंड डिप्रेस में आता है। यानी इसको बिजनेस का बहुत एंजाइटी होता है और कोई भी बिजनेस, कोई भी काम जब वो करेगा तो वो बहुत मेहनत से करेगा, बहुत मन लगा के करेगा, क्योंकि इसका एम्बिशन होता है यानी जो है स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। एम्बिशन मीन्स क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर टू अचीव समथिंग, यानी कोई भी चीज़ पाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, बहुत इच्छा भी होती है कि वो चीज़ हमको मिले। तो चूंकि ये जो है पढ़ा लिखा होता है, स्किल्ड पर्सन होता है, इसलिए वो ये हवाई में बात नहीं करता है। ये अगर कोई चीज़ को अचीव करने के लिए अगर प्लानिंग करता है तो ये उसके पीछे उसी तरीके से वो मेहनत करता है, कस के मेहनत करता है और हार्ड वर्कर होता है। ये एंजाइटी बिजनेस अबाउट में होता है, यानी अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए बहुत लगन से काम करेगा, बहुत मेहनत से काम करेगा और दिन रात एक कर देता है। इसीलिए इसको वर्न आउट बिजनेसमैन कहा जाता है। यानी ये अपना बिजनेस में बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करेगा। जैसे अगर कोई दुकान वाला है, कोई दुकान कोई चीज़ की खोला है, तो वो सामान जब कस्टमर को देगा तो वो बहुत साफ करके देगा, अच्छे से पैक करके देगा, अच्छे से जो है अच्छे से बिहेव करेगा पेशेंट के साथ कि मेरे जो है एम्बिशन जो हम अच्छा फेमस हो जाए, हमारा नाम हो जाए इस बिजनेस लाइन में और हमको जो है पैसा भी अच्छा खासा कमाए। तो इस तरीके से एम्बिशन फेम के लिए भी है, एम्बिशन जो है टू मेक मनी के लिए भी है। तो एम्बिशन इसका बहुत हाई होता है, यानी इसका एम्बिशन बहुत हाई होता है। इसीलिए वो फिलिप एम वैली की बुक्स में टेरिया मेडिका में जो है इसको नक्श ओमिका को कनक्वेरर बताया गया है। तो कनक्वेरर के मतलब क्या होता है कि जीतने वाला, यानी कनक्वेर मतलब होता है जीतना और कनक्वेरर मतलब होता है जीतने वाला। यानी ये इसके नक्श ओमिका की पर्सनालिटी जीतना ही जीतना है। उसके मन में ये रहता है कि कोई जिस काम में हाथ लगाऊंगा तो वहाँ पे जीत हासिल होगी, यानी वो जीतना ही जीतना है। वो जीतने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसका एम्बिशन बहुत हाई होता है और बहुत मेहनत करता है। कोई भी चीज़ में अगर हाथ लगाएगा तो वहाँ पे बहुत मेहनत से काम करेगा, बहुत लगन से काम करेगा और वो जीत के ही दम लेगा। यानी वो उसका एम्बिशन बहुत हाई होता है नक्श ओमिका का। इसीलिए फिलिप एम वैली की बुक में जो है टेरिया मेडिका में इसको कनक्वेरर बताया गया है। और उसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इसको जो है वॉरियर की संज्ञा दी गई है। नक्श ओमिका को वॉरियर की संज्ञा दी गई है। जैसे वॉरियर योद्धा होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब लगन से काम करते हैं, उसी तरीके से इसको जो है नक्श ओमिका को बताया गया है। तो एज ए वॉरियर बताया गया है। सेल्फ रिलायंट होता है, यानी किसी दूसरे पे वो डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट माइंड डिप्रेस में भी आता है। और एंजाइटी बिजनेस की तो बहुत ही एंजाइटी होती है, बिजनेस में बहुत लगन से, बहुत काम से, मेहनत से काम करता है। तो ये बिजनेस एंजाइटी बिजनेस अबाउट माइंड डिप्रेस में होती है। और ये इतना लगन से काम करता है, इतना अपने बिजनेस में लीन हो जाता है, इतना बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है कि ये अपने बच्चों को ख्याल नहीं रख पाता है, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता है। तो इसलिए ये एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में नहीं होता है। नक्श ओमिका एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में नहीं है। एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में सल्फर मेडिसिन आती है। तो अगर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में नक्श ओमिका नहीं है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में सल्फर मेडिसिन आती है। तो इस तरीके से अगर नक्श और सल्फर में डीडी करने को हो तो एक पॉइंट ये भी है कि इस तरीके से भी हम डीडी कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट डिप्रेस और होती है एंजाइटी हेल्थ अबाउट, यानी ये अपने हेल्थ को लेकर के, नक्श ओमिका की पर्सनालिटी अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी जो है एंजाइटी रहता है। जिम करेगा, खाने पीने का ध्यान देगा। पहले तो ये सोचेगा कि अगर मान लो ये ठीक है तो ये इस तरीके से सोचता है कि हम बीमार ना पड़ने पाए, तो उसके लिए कॉन्शियस माइंड डिप्रेस भी आता है। यानी वो पहले से अलर्ट रहेगा, कैसे क्या खाएं, जिम करें, एक्सरसाइज करें, इस तरीके से सब कुछ करता रहता है कि वो फिट बना रहे, बीमार ना होने पाए। और अगर जब वो बीमार हो जाता है तो
बीमार जब हो जाता है तो फिर वो केयरफुल माइंड रूब्रिक्स में आ जाता है। यानी वो बीमारी के दौरान उसको क्या खाना है, क्या पीना है, किस चीज़ का परहेज करना है, यानी वो केयरफुल हो जाता है, अपने प्रॉब्लम को लेकर के केयरफुल होता है, दवा खाना है, क्या खाना है, डॉक्टर को दिखाना है। इस तरीके से ये जहाँ कॉशियस में भी है ये नक्स वोमिका, वहाँ केयरफुल माइंड रूब्रिक्स में भी आता है। तो और एंजाइटी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है इसकी, यानी एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल होती है, हाइपोकॉन्ड्रिकल तक एंजाइटी होती है। और इसकी सब रूब्रिक्स होती है मानिया टू रीड मेडिकल बुक्स, यानी इसकी एंजाइटी इतनी होती है कि फिर ये किताबें ढूंढेगा, मेडिकल की किताबें उसके बारे में पढ़ेगा, क्या है, कैसे है, बीमारी कौन सी है। इस तरीके से ये जो है ये इसकी एंजाइटी होती है। तो अगर हेल्थ को लेकर के काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी अलर्ट रहता है बंदा हेल्थ को लेकर के, उसके बारे में ज़्यादा जो है अपने फिटनेस को लेकर के, अपने जो है बॉडी को लेकर के अगर ज़्यादा वो एंजाइटी रहती है तो ये एंजाइटी हेल्थ अबाउट में भी आता है। और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल होता है। हाइपोकॉन्ड्रिकल का मतलब होता है कि एक्सेसिव एंजाइटी अबाउट द हेल्थ के बारे में इसकी एक्सेसिव एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है हेल्थ के बारे में। तो ये हाइपोकॉन्ड्रिकल मतलब होता है कि एक्सेसिव एंजाइटी अबाउट द हेल्थ। तो एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल में भी आता है, मानिया टू रीड मेडिकल बुक्स इसमें भी नक्स वोमिका आती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी पर्सनालिटी अगर जो है हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी कर रही है और उसके बाद फिर बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा एंजाइटी कर रही है, तो वहाँ पे हम नक्स वोमिका मेडिसिन सोच सकते हैं। और हेल्थ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है कि ये माइंड रूब्रिक्स इम्पेशेंस में भी आती है। यानी ये वो हेल्थ कर लेकर के बहुत इम्पेशेंस हो जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके प्रति इम्पेशेंस हो जाता है। इसकी एक माइंड रूब्रिक्स होती है इम्पेशेंट कोराइजा विद, यानी अगर जरा सी कोराइजा भी हो गई, छींक आ गई तो वो तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसके बारे में ज़्यादा एंजाइटी करेगा, मेडिकल्स बुक्स वगैरह पढ़ सकता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये नक्स वोमिका की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो हेल्थ के बारे में अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो वहाँ पे हम नक्स वोमिका के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से एक केस के बारे में हम शेयर करते हैं कि एक केस है, लगभग 18-20 साल का एक लड़का है, उसके पैर में बहुत दर्द हो रही थी। तो उसके पैर में दर्द हो रही थी और फिर उसने जो है दोनों पैर में मोस्टली मस्कुलर पेन होता था, कॉफ मसल में पेन उसको होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होने लगी। तो वो फिर डॉक्टर के पास जाता, एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, वहाँ पे फिर वो दवा दिए। तो इस तरीके से वो जब दवा खाता था तब तक तो आराम रहता था, उसके बाद फिर जैसे दवा छोड़ देता था 2-3 दिन के बाद फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती थी। तो ये मेरे जानने वालों में से थे, तो हमारे पास ये फ़ोन से कॉल लगाए हमको और इनकी मदद ने बात की कि डॉक्टर साहब जो है इस तरीके से इनको पैर में दर्द होता है और दवाई लाते हैं, जब तक खाते हैं तब तक तो ठीक रहता है और जैसे दवा छोड़ देते हैं तो फिर से होने लगती है और इनको काम पे भी जाना रहता है। तो ये लड़का जो है ग्रेजुएशन कर रहा है और साथ में मेडिकल स्टोर की दुकान पे रहता है, यानी पढ़ाई भी कर रहा है और कमाई भी कर रहा है। और उसकी मम्मी ने बताया कि डॉक्टर साहब ये जो है जिम जाते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, बॉडी को बारे में ज़्यादा बातें करते रहते हैं कि जो है ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, और ज़रा सी कोई परेशानी आती है तो ये डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। और यहाँ पे तो मुंबई में रहते हैं ये लोग, तो यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो हम सोचे चलो आपसे बात कर लेते हैं। तो अच्छा, तो फिर हमने उससे बात की, हमने कहा अच्छा उससे बात कराओ, तो उससे बात कराए तो हमने पूछा कि बताओ कहीं ना ये दर्द होती है भाई और हमको दवा दे दीजिए, जब तक दवा खाते हैं वो वाली दवा एलोपैथिक दवा तब तक तो ठीक रहता है, जैसे दवा बंद कर देते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। हमने कहा अच्छा बताइए, और बताया उसने कि हमको काम पे भी जाना रहता है, उधर पढ़ाई भी करने के लिए जाना रहता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ पड़ जाती है। अब तो हमने पूछा अच्छा बताइए जब प्रॉब्लम रहती है तो क्या करते हैं, तो उसने बताया कि जब परेशानी होती है तब हम थोड़ा से, फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम आराम कर लेते हैं, थोड़ा से आराम करने में मन करता है, आराम कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको ताकत आ जाती है, फिर थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर हम आगे काम में लग जाते हैं।
तो ये केस था। तो इस केस में हमने तो पहले तो ब्राइनिया मेडिसिन दिए थे, फिर ब्राइनिया मेडिसिन से काम नहीं बना, तो फिर उसने फ़ोन किया कि जो है कि भाई आराम नहीं मिला है और कोई और दवा देख लीजिए। फिर ब्राइनिया मेडिसिन से नहीं काम बना तो फिर हमने इनको नक्सोनका मेडिसिन दिया। फिर नक्सोनका मेडिसिन 200 पावर में हमने कहा 2 डोज ले लो और उसके बाद फिर 2 दिन बाद आपको बताना। तो नक्सोनका मेडिसिन लेने के बाद इनको फिर काफ़ी आराम मिल गया और बस एक बार 2 खुराक लिए थे। तो उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर फ़ोन किए तो हम कहे क्या हाल है, कहीं हाँ आप जब से दवा लिए हैं वो वाली तब से तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब आराम लग रहा है। फिर दवा कब खाना है, तो हमने बताया कि चलो 1 हफ्ते पे ज़रूरत लगेगी तो फिर ले लेना। तो इस तरीके की उनको वही 2 खुराक दवा से फिर उनका वो पैर दर्द बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमने माइंड रूब्रिक्स लिया। तो इसमें हमने माइंड रूब्रिक्स लिया था एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट और रेस्ट डिजायर फॉर। ये 3 माइंड रूब्रिक्स लगा के हमने इनको जो है नक्सोनका मेडिसिन दी। तो इसमें नक्सोनिका ब्राइनिया भी आ रही है, लेकिन ब्राइनिया कम नंबर में इसका नंबर मिल रहा है। ब्राइनिया में 5 नंबर मिल रहा है और नक्सोनिका को 7 नंबर मिल रहे हैं। तो इसकी पर्सनालिटी भी नक्सोनिका वाली ही पर्सनालिटी है और बहुत ज़्यादा बिजनेस के प्रति, बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रति ये लगा रहता है। अब समझिए कि पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में जो है पैसे के लिए बिजनेस भी कर रहा है। तो इसके मन में इसके मतलब इसका एम्बिशन भी काफ़ी तगड़ा है और ये है कि इसको पैसा कमाना है, पढ़ाई भी करना है, कुछ अचीव करना है। तो इसका एम्बिशन भी काफ़ी हाई है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है नक्सोनिका मेडिसिन दिया, तब से इसको काफ़ी आराम है। तो नक्सोनिका इन 3 रूब्रिक्स के आधार पर नक्सोनिका देने से इस पेशेंट को काफ़ी आराम मिल गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो नक्सोनिका का पेशेंट हार्ड वर्कर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने एम्बिशन तक अचीव करता है, अपने एम्बिशन को अचीव करता है, अपने एम्बिशन को प्राप्त करता है। अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, इसीलिए इसको वर्न आउट बिजनेसमैन कहा गया है, क्योंकि ये खूब लगन से काम करता है, अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करता है। इसीलिए इसको कामचोर लोग नहीं पसंद आते हैं। नक्सोनिका को कामचोर लोग नहीं पसंद आते हैं, कामचोर लोग नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि ये चाहता है कि मेहनत करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। और ये इफ़िशियंट एम्प्लॉई होता है, यानी बहुत ही इफ़िशियंट होता है, बहुत काम करने वाला होता है, बहुत मेहनती होता है और सेल्फ रिलायंट होता है। नक्सोनिका सेल्फ रिलायंट मीन्स क्या होता है कि ये दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है, अपना खुद करना चाहता है। इस तरीके से नक्सोनिका के ज़्यादातर लोग सुपरवाइज़र जो होते हैं या मैनेजर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं या सेल्समैन होते हैं, ज़्यादातर ये लोग जो है नक्सोनिका के दायरे में आते हैं। तो इनका एम्बिशन देखें तो इनका एम्बिशन बहुत हाई होता है। ऐसा नहीं कि जो है एम्बिशन बना लेंगे और इसके पीछे मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्किल पर्सन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो ये अपने एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए उसी तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और एम्बिशन कंपटीशन में भी है, यानी ये कंपटीशन में भी किसी को आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, यानी कंपटीशन में भी इनका एम्बिशन है। कंपटीशन एम्बिशन फॉर फेम में भी है, यानी ये फेमस होना चाहते हैं। फेमस होने के लिए जो करना पड़े इनको, मेहनत करना पड़े, खूब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे बिजनेसमैन है तो ये दिन रात मेहनत करते हैं। टू मेक मनी यानी पैसे के लिए ये बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। तो इनका एम्बिशन बहुत हाई होता है और ये इस तरीके से ये नक्सोनिका की पर्सनालिटी होती है। इस तरीके से दोस्तों नक्सोनिका काफ़ी हार्ड वर्कर होता है और इसमें जो मेन रूब्रिक्स होती हैं, जैसे आज हमने जो शेयर किया वो एंजाइटी बिजनेस अबाउट है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है। हेल्थ अबाउट में एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल है। हाइपोकॉन्ड्रियकल में इतनी ज़्यादा जो है एंजाइटी होती है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है हेल्थ के प्रति कि ये जो है मेडिकल बुक्स वगैरह जो है पढ़ने लगता है, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। केयरफुल माइंड रूब्रिक्स में होता है, कॉशियस माइंड रूब्रिक्स में आती है और इम्पेशेंस कोराइजा में भी है, यानी छोटी छोटी बीमारी अगर हो जाती है तो उसके प्रति काफ़ी जो है ये इम्पेशेंस हो जाता है। और
जब प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाता है तो ये कंप्लेनिंग डिजीज में है, यानी कंप्लेनिंग करता है, लेमेंटिंग करता है, और इस तरीके से ये सारी माइंड लूबिंग्स इसके अंतर्गत आती हैं। और नक्श उनका क्योंकि जो है हार्ड वर्कर होता है, एम्बिशन इसका बहुत हाई होता है, वह अपने काम में लगा रहता है, इसलिए अगर थोड़ी मोड़ी परेशानी होती है, छोटी सी परेशानी होती है तो ज़्यादातर वो अपने काम में लगा रहता है, उधर की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो एक तरफ तो ये इम्पेशेंस कोराइजा में भी है, जहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए ये जुकाम बुखार के लिए भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी होता है इसके अंदर कि ये जो है ज़्यादातर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए परेशान नहीं होता है, यानी जब तक वो परेशानी सहते जाता है, अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देता है, बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो देता है, तो बीमारी के प्रति ज़्यादा केयरफुल नहीं रहता है उस समय। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब बीमारी उसकी ज़्यादा लगने लगती है, उसको ज़्यादा परेशान करने लगती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तब वो बीमारी के लिए फिर वो कंप्लेनिंग करता है, लेमेंटिंग करता है, इस तरीके की माइंड लूबिंग्स में फिर वो आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों नक्श उनका के बारे में हमने जो माइंड लूबिंग्स शेयर किए कुछ, और बाकी अगले पार्ट में हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे जो है हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब न किए और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।